टाइम वेस्ट सभी का हो रहा होगा, बस ड्यूरेशन अलग अलग होगी। कुछ बच्चे 5-5 घंटे भी बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं आपको वही कह रहा हूं कि करने के बाद आप उसको इतने दिन से रियलाइज कर रहे हैं, अब उस पर एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आप हर दिन आके बस ये लिख दें कि ठीक है सर आज भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आई एम सॉरी, मैं कल से करूंगा। अब समय आ चुका है कि रियलाइजेशन के बाद होती है एक्शन की बारी। अब आप अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं बेटा। जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है कि ये एनालाइज करना कि आपको जो समय आपका जो बर्बाद हो रहा है वो किन किन फ्रंट पर हो रहा है। जो मैंने आपको फर्स्ट चीज बोली थी कि भाई आप कमेंट में आके बस एक बार सॉरी लिख देना अगर आप अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको इतने दिन से ये समझ आ गया होगा कि यार ये एक्टिविटी करने से या इस चीज को करने से मैं इसी में रह जाता हूं और मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो वो मुझे कंट्रोल करनी है। एटलीस्ट आप सभी लोगों को ये बात पता लगी होगी, है ना सारे बच्चे। हम लोग आज अपने लास्ट चैप्टर 11th क्लास के लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े बेटा, मैं आपको कुछ चीजें दिल से बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक ये एनालाइज कर लिया है, ठीक है, कि कहां कहां पर आपका समय बर्बाद होता है। बीट एनी सोशल मीडिया, बीट एनी गेम्स, जो भी आपको लगता है आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब आपका टाइम है बेटा एक्शंस पर आ जाइए, ठीक है, बिलीव मी। अच्छा मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कई लोग शायद मेरे जैसे होंगे, मैं अपनी जब तैयारी के फ्रंट में था तो ठीक है डिस्ट्रैक्शंस मेरे को भी थे, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सिलेक्शन के बारे में ही सोचता था। यार जिस दिन सिलेक्शन होगा या जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे को कैसा फील होगा, ठीक है। एंड दैट थिंग केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट, ठीक है। मेरे को किसी और टीचर से या किसी और बंदे से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे यह था कि भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन मैं कैसा फील करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं फिर उसी समय पर अपने एफर्ट्स डालता था, ठीक है। ठीक है मैं कोई टॉपर बच्चा नहीं था, तो लेकिन मैं अपने को रिग्रेट लेके मैं बहुत ही कम सोया हूंगा। बीच का एक टाइम था ड्रॉपर्स में जहां पर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, मैंने समय बर्बाद किया, लेकिन यस उसके बाद आने के बाद मैंने कभी भी आई डोंट थिंक कि मैं एक रिग्रेट के साथ सोया हूंगा। मैं हमेशा थक के ही सोया हूं कि भाई पढ़ पढ़ के अब थक गए, अब नहीं हो रहा, दिमाग में नहीं जा रहा, अब मैं जा रहा हूं सोने। ये चीज प्लीज आप सभी लोग अब धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बेटा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, अगर रिजल्ट अच्छा आया पूरी दुनिया हो सकता है 4 दिन 5 दिन खुश रहे आपके रिजल्ट से, उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। उस रिजल्ट के साथ आपको जो खुशी मिलेगी थ्रू आउट वो बहुत अलग होगी, ठीक है। तो प्लीज आप उस चीज के बारे में सोचिए कि यार जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हाउ यू वांट टू फील, ठीक है। अगर आपको उस दिन सेटिस्फाइड और शांत फील करना है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत हैप्पी फील करना है, रौला काटूंगा, ये सब वाली चीजें हटा दो बेटा, वो भी टाइम फ्रेम के साथ होती है। अगर आप एक रिलैक्सिंग दिन निकालना चाहते हैं कि चलो भाई रिजल्ट आ गया, आज मैं आराम से सो जाऊंगा या आज मैं आराम से गेम खेलूंगा, आज मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा, वो वाली फीलिंग अर्न करनी पड़ती है बेटा, वो वाली फीलिंग अर्न करनी पड़ती है। और उसके लिए आज ही अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तभी वो हो पाएगा। अगर आपने सोचा कि नहीं यार आज तो जैसा चल रहा है चलते रहने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आया, तो बाद में आपका क्या होगा ना, सिर्फ आप रिग्रेट मोड में जाएंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप सभी लोग ये चीज करें। हाँ, अब जैसे ही 12वीं स्टार्ट होगा तो मैं आपको अब 11th के रिवीजन के टारगेट्स दूंगा। अब बाय हुक और क्रुक अगर जो बच्चा फॉलो करने की कोशिश करेगा, दिन में हफ्ते में आपको 4 या 5 घंटे ही निकालने हैं और दिन में मोस्टली हाफ एन आवर ही निकालने हैं। आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, मैं आपको टारगेट्स देना स्टार्ट करूंगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो पहला स्टेप कि आप कहां पर बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको पता लग चुका है। सेकेंड स्टेप इज द मोटिवेशन टू करेक्ट इट। अब मोटिवेशन क्या है आपका कि जब एग्जाम पास है, अब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप कैसा फील करना चाहते हैं, ये अपने दिमाग में चीजों को क्लियर कर लीजिए बेटा, और फिर उस पर एक्शंस डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, अच्छा एक सारे बच्चे मेरे को बताना, इतनी दिन हो गए जर्नी में, किसी एक दिन अगर आपने एफिशिएंटली पढ़ा हो, एफिशिएंटली जो आपको लगता हो, देखो सबका रिलेटिव होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर वो तो 14 घंटे पढ़ लेता था, मैं कहता हूं तेरे लिए एफिशिएंसी मान ले 9 आवर्स की, ठीक है। तेरे को लग रहा था भाई 9 घंटे के बाद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम अपना अपना सारे बच्चे बताना जिस भी एक भी दिन तो ऐसा हुआ होगा ना जिस दिन आपने एफिशिएंटली पढ़ा होगा, उस दिन आपको कैसा फील होता था। जिस दिन आपने पूरा दिन अपने हिसाब से पढ़ा, सबका अलग अलग होगा, कोई 9 घंटा होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 6 होगा, सबका अपना अपना है। आपको कैसा फील हुआ था, और जब आप सोने जा रहे थे हाउ यू फेल्ट, वो सेटिस्फेक्शन। मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर आज मैंने अपना दिन बर्बाद नहीं किया, और मुझे जब वो बच्चा लिखता है ना कि आज मैंने दिन बर्बाद नहीं किया, तो मुझे
वो फीलिंग म्यूचुअल हो जाती है, क्योंकि जब मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करता था, और वो जो सेटिस्फेक्शन आती है ना बेटा, वो कहीं और नहीं है। आप चाहे सोशल मीडिया कर लीजिए, आप चाहे कोई गेम खेल लीजिए, लेकिन मैं बिलीव मी, जो सेटिस्फेक्शन आप अपने काम को, अपने पढ़ाई को खत्म करने के बाद जब आप करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन अनमैच्ड है, अनमैच्ड है। ठीक है, आप वो छोटी छोटी खुशियां पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन को मिस आउट कर रहे हैं। बहुत ही अलग लेवल लगता है भाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिलीव मी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी आज की डेट में जो जितनी भी चीजें आपको खुशियां देती है, उनमें से सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज वही है। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी देखिए भाई, आप सभी लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 90 दिन बचे हैं। अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट भी होंगे, कुछ छुट्टियां भी होंगी। अप्रोक्सीमेटली 90 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं। अब अगर आपने नहीं किया तो फिर डिले है। ठीक है सर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। वही बात है ना कि आपके लिए क्लैरिटी क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अब देखो, वही मैं कह रहा हूं, आप इमोशनल फ्रंट से जाते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप इमोशनल फ्रंट से जाते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल फ्रंट। एक बार ठीक है, तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार तेरे को ये भी तो समझ आती है ना, तू पढ़ाई करने के लिए ही तूने ड्रॉप लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा और तेरे अंदर गिल्ट ना हो रहा हो। गिल्ट सबके अंदर होता है भाई। जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा था, उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता है, यार चल आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा। पढ़ने का दिमाग में रहता है, लेकिन बस बात यह है कि तेरे लिए वो चीज नहीं आती कि यार भाई अभी पढ़ लूंगा ना, तो जनवरी में मैं आराम से बैठ के यही काम आराम से जनवरी में कर लूंगा। तो अभी क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा तू सोशल मीडिया कर रहा होगा, गेम्स खेल रहा होगा, या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा होगा, यही कर रहा है ना। क्या इसके लिए जेईई मेंस के बाद समय नहीं है? है ना? क्या जेईई मेंस एक बार होने के बाद क्या इस चीज का समय मिलेगा तेरे को? नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि आप एक बार अपना इमोशनल फ्रंट हटा दो, क्योंकि ये जो 90 दिन अगर आपने ये बर्बाद कर दिया ना बेटा, बिलीव मी, चाहे मैं हूं या आप हो या आपके पेरेंट्स, कोई भी इसको वापस नहीं लाके दे पाएगा। और एक बार जब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा ना जेईई मेंस 1 में, ये मान के, ये नहीं कि रिजल्ट खराब आ गया सर मेरे को, वो है जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आता है लेकिन उनको अपने रीजंस पता होते हैं कि यार ये चीजें मैं और इंप्रूव कर सकता था, मैं इसको कर लूंगा, जेईई मेंस 2 में मैं कर लूंगा इंप्रूव, तो वो डिमोटिवेट कुछ दिन के लिए होंगे, फिर वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जो डिमोटिवेट होते हैं वो किस लिए होते हैं? क्योंकि थ्रू आउट द टाइम उन्होंने अपनी कमियां ही नहीं ढूंढी। क्लियर बेटा? इस गिल्ट मोड के जोन से इस तैयारी में बहुत सारे बच्चों को, सिस्टम बोलिए, टीचर्स बोलिए, आपके फ्रेंड्स बोलिए, आपके पेरेंट्स बोलिए, ये हर कोई किसी ना किसी को गिल्ट मोड में डालता है। ठीक है, और हम लोग भी थे कि भाई कुछ टाइम बर्बाद हो जाता था तो हम कहते थे यार गिल्ट में ही अपना समय खराब कर दिया। मैं कहता हूं उसको मोटिवेशन लो, 90 दिन के बाद कर लेना ना यही चीज, कोई नहीं रोक रहा भाई, ना हम रोकेंगे ना तुम्हारे पेरेंट्स रोकेंगे। आज आपने अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू से सिलेक्ट हुए, उनका सिलेक्शन की वीडियोस देखी है ना आपने? क्या आज वो काम नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं? कर रहे हैं, लेकिन एक बेटर जगह पर जाके कर रहे हैं। और उस बेटर जगह पर जाने के लिए बेटा उन्होंने भी तो सेक्रीफाइस किया ना। अब तेरे को क्या चाहिए कि भाई मेरे को वो लाइफ चाहिए लेकिन मेरे को वो रास्ता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव करिए। और एक और चीज, अब क्या होता है ना, जिस दिन आप मोटिवेशन में आते हैं, ये बच्चों को भी मैंने बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जितनी बार ये सारी चीजें बोलूंगा, मुझे पता है लाखों बच्चों में से 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो इसको समझ लेंगे और कुछ दिन तक कंटिन्यू कर लेंगे। वो 1000 बच्चे हर बारी मेरे को इंप्रूव करवाने हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस दिन भी आप मोटिवेशन में आए कि भाई आज मैं बहुत हो गया भाई, कचरा फैला लिया, अगर अब नहीं सुधारा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी सिलेबस भी कवर होना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, और अब सिलेबस भी हमारा कवर होना है। और फिर अगर मैंने और खराब करा बेटा, आप सभी लोग 3-3, देखो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरा ये काम भी है कि मैं पढ़ाऊं भी और आपको हमेशा सही रास्ते पर भी डालूं। जस्ट इमेजिन, आप एक दिन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका गिल्ट मोड लेना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप एक्सक्यूजेस देते हैं उसका जवाब क्या है। ये नहीं कि हाँ सर आपने तो बोला कि यार मैं तो 3 घंटा बर्बाद करता हूं, बाहर की दुनिया कहेगी अरे देखो बच्चे को गिल्ट मोड में डाल रहा। मैं गिल्ट मोड में नहीं डाल रहा हूं, मेरे को आपकी तैयारी ज्यादा समझ आ रही है। ठीक है, जब आप सभी लोग कहते हैं ना कि कई बच्चों ने कहा सर मेरे पास पीवाईक्यूज का टाइम नहीं बचता, सर मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचता, ये वाले एक्सक्यूजेस का मैं जवाब देना चाह रहा हूं। जब आप इन सारी चीजों में एक्सक्यूज देते हैं कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तब मैं बोलता हूं कि भाई तू दिन में 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे, कुछ बच्चे 4 और 5 घंटे पर दिन, पर डे बर्बाद कर रहे हैं। और आपने अप्रोक्सीमेटली, हो तो गए हमारे पास 4 महीने, है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने होने वाले, मैं मान लेता हूं 100 दिन मान लो। 100 दिन में अगर आपने 2-2 घंटे भी निकाले ना बेटा, कितना गया है। और मैं आपको लेक्चर प्लानर दिखा दूं, आप एक बार अपना लेक्चर प्लानर खोल के देखिएगा।
ठीक है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, प्रयास में अप्रोक्सीमेटली 150 लेक्चर्स दिए गए हैं और हर लेक्चर 2 घंटे के हिसाब से 300 घंटे में फिजिक्स हमें पढ़ानी है। और आपने 100 दिन में 2-2 घंटे जो बर्बाद करे हैं वो 200 घंटे होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने यहां तक भी करा होता तो आपकी फिजिक्स जो टीचर पढ़ा रहा है उतना आप कवर कर गए होते। अब ईमानदारी से देखना, आप कहोगे सर 200 घंटे कितने मैटर करते हैं? 200 घंटे बहुत मैटर करते हैं भाई। मेरे को या किसी भी टीचर को 200-250 घंटे ही दिए हैं पढ़ाने के लिए, पूरा सिलेबस जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू सब 200-250 घंटे ही दिए हैं, तूने उतना बर्बाद कर दिए। अब इसमें तू गिल्ट मोड में आ जाए तो ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं इसको समझ कि यही तेरा रीजन है कि तेरे को जो दूसरी जगह पर समय नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा प्रैक्टिकल होइए और कुछ एक्शंस लेना अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। अगर आप नहीं बनेंगे तो कोई और करेगा और वो बन जाएगा आगे, और फिर आप कहोगे कि यार दूसरे को कैसे मिल गया, क्योंकि उसने मेहनत करी है भाई। अब तू समझ, तू अगर मेहनत करे, अपने इस टाइम को कंट्रोल करे और तेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर दुनिया तेरे को बोले अरे भाई ये तो ऐसे ही निकल गए, तेरे को कैसा लगेगा? तो तू सिर्फ क्राई मत कर कि भाई दूसरे को सिलेक्शन हो रहा है, वो उस रास्ते पर जा रहा है जो एक्चुअली में नीडेड है। समझ रहे हो आप सभी लोग? ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज इस चीज को समझिए कि हमें गिल्ट मोड में नहीं जाना है, हमें अब एक्शन मोड में जाना है। आप सभी लोग अपने कमेंट्स को अब चेंज करेंगे। क्लास के बाद पूरा दिन जब आप सोने जा रहे हो, प्लीज एक बार लेक्चर में आने के बाद बोलिएगा कि सर आज मैंने इतना समय एक्स्ट्रा बचाया है। मैं आपको आपकी नींद में से टाइम काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अपने फैमिली टाइम में से टाइम काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके वेस्टेज टाइम में से काटने के लिए कह रहा हूं। और अगर आपने आज भी सुधार लिया बेटा, मैं आपको बताता चलूंगा कि इस टाइम के बाद अब आपके पास वापस आने का टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। ठीक है, जब बच्चे यूट्यूब पे कोई भी बैच लॉन्च होता है, बच्चे कहते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? एग्जाम से 1 महीने पहले पॉसिबल नहीं है। 1 महीने पहले सिर्फ देखो वहां से सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये है कि आप रिवीजन, अगर आपने तैयारी करी है तो आप रिवीजन मोड में अगर आ रहे हैं, आप खुद से रिवीजन कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, लेकिन टीचर के साथ रिवीजन कर रहे हैं तब आपका वहां से भी पॉसिबल है। लेकिन आपको उस समय पढ़ा हुआ होना चाहिए, 70-80% आपको हर चैप्टर का आना चाहिए। कई सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े, पीवाईक्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बार बार रियलिटी बताता चलूंगा बेटा, यही चीज का 30% भी अगर आपने 11th क्लास में किया होता। अब देखो ना, बुरी लगेगी बात, लेकिन दिस इज द रियलिटी। मैंने बच्चों को फील करते हुए देखा है, ये बोलते नहीं है बच्चे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। और आप अपने जूनियर्स को भी बताइएगा, 11th क्लास के जूनियर्स को भी बताइएगा कि भाई 11th की फिजिक्स में सारे चैप्टर ही ऐसे हैं, 30% भी अगर आपने किया होता। मान लो आपने सिर्फ फेजर तक ही पढ़ा, ना ही सिंपल पेंडुलम पढ़ा, ना ही कंपाउंड, कुछ नहीं पढ़ा, फेजर तक ही ध्यान से पढ़ा होता, क्या आज बेनिफिट होता? क्योंकि जब फेजर चल रहा होता तब आप कहते कि यार इतना तो पढ़ा हुआ है मैंने, है ना, उसके बाद का नहीं आता सर, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स स्टेट में होती। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो आप परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, जो आप परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे से ये एडवांस में, एक बच्चे ने लिखा था सर एडवांस के 15 में से 4 हुए। तेरे से 4 तो हुए, कुछ से 6 हुए हैं, कुछ के 9 हुए हैं। सबका मैंने क्या बोलता, आप प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना सीखिए बेटा अपना। ठीक है, अगर आपने आज वो 4 भी ट्राई नहीं करे होते तो जेईई एडवांस से पहले आपको वो 4 का भी लोड होता। मैं कहता हूं कुछ तो चल आगे। यस, तो धीरे धीरे आप अपने प्रोग्रेस को करिए, ठीक है, और ज्यादा लोड लेके मत करिए, कोई गिल्ट मोड लेके मत चलिए, लेकिन यस एक्शंस की तरफ आइए और अपने इंप्रूवमेंट की तरफ देखिए। क्लियर? हाँ, अब मेजॉरिटी बच्चों ने पीवाईक्यूज करे होंगे एंड आई होप, ठीक है, कि आप लोगों को ये रियलिटी पता लग गई होगी कि जस्ट बिकॉज इन क्लास 11th यू आर सैचुरेटेड, यार इतना सब कुछ पढ़ के, और शायद आपकी कुछ कमियां भी रही, उसकी वजह से आपने एसएचएम जाने दिया, लेकिन इतना कठिन था नहीं। ठीक है, हाँ अभी भी हमें स्कोप हमेशा रहता है, अभी भी सर और भी खतरनाक चीजें करी जा सकती हैं, डेफिनेटली करी जा सकती हैं, लेकिन उतने टाइम में हमारे क्या पीवाईक्यूज डन हो रहे हैं? यस।